हेलो दोस्तों, आरबीसी जीएस सेंटर में आप सभी का स्वागत है। एमपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए आज हम जो है यूनिट 10 की पहला टॉपिक जो है मध्य प्रदेश की जनजातियाँ, उनका भौगोलिक विस्तार और जनजाति से संबंधित संवैधानिक प्रावधान, इससे संबंधित लगभग 100 फैक्ट यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो ये वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है और आने वाले प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा इससे आपको फ़ायदा मिलने वाला है। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर ज़रूर करें। तो चलिए आज का हम वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसमें यूनिट 10 का पहला टॉपिक है मध्य प्रदेश में जनजातियों का भौगोलिक विस्तार और जनजातियों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान। इसके लगभग 100 प्रश्न हमको आज यहाँ पे करना है। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में आदिवासी को क्या कहा गया है? तो प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में आदिवासी को जो अत्विका कहा गया है। तो ये थोड़ा यूनिक क्वेश्चन है, आप इसको ज़रूर याद रखें। और फिर बाकी लोग क्या कहते हैं इनके बारे में भी देख लेते हैं। तो जॉर्ज गियर्सन ने क्या कहा है? पहाड़ी जनजाति कहा है। महात्मा गांधी ने गिरिजन कहा है। गोविंद सदाशिव घुरिये ने जीएस घुरिये में पिछड़े हिंदू कहा है। तो ये तीन भी चीज़ें याद रखनी, तीन फैक्ट। जॉर्ज गियर्सन क्या बोलते हैं? पहाड़ी जनजाति। महात्मा गांधी गिरिजन। गोविंद सदाशिव घुरिये क्या बोलते हैं? पिछड़े हिंदू। पहली बार अनुसूचित जनजाति शब्द का प्रयोग किसमें हुआ है? तो ये भारत शासन अधिनियम 1935 में हुआ है। वर्तमान में मध्य प्रदेश में फिर ये कुल 43 अनुसूचित जनजातियां हैं, जो पहले 46 थी। 2003 में कीर, मीना और पारधी को जो है विलोपित कर दिया गया है। दबेगा, दमुड़िया और उनका घोटुल पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई है? तो ये बेरियर एल्विन द्वारा लिखी गई है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं दोनों भी, दबेगा, दमुड़िया और उनका घोटुल। 1 मिनट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं फिर। और यहाँ पे एक फैक्ट लिखा है, आदिवासी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है ठक्कर बापा ने किया था जनजाति समुदाय के लिए। तो ये भी याद रखना है। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति का लिंगानुपात कितना है? तो लिंगानुपात जो है 984 है। अनुसूचित जनजाति ग्रामीण क्षेत्र में लिंगानुपात जो है 986 है और नगरीय क्षेत्र में तो 956 है। तो याद रखना है, ग्रामीण क्षेत्र में कितना है? 986। नगरीय क्षेत्र में कितना है? 956। तो दोनों चीज़ें याद रखना है। और ओवरऑल अगर पूछे तो 984 जो है 984 है। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति की दशक की वृद्धि दर कितनी है? तो 25.2%। दशक की वृद्धि दर कितनी है? 25.2% है। और सर्वाधिक दशक की वृद्धि वाला जिला अगर पूछे तो छतरपुर है और न्यूनतम दशक की वृद्धि दर वाला जिला पूछे तो मंदसौर है। तो अनुसूचित जनजाति की दशक की वृद्धि दर कितनी है? तो 25.2% है और सर्वाधिक दशक की वृद्धि दर छतरपुर जिले में है, न्यूनतम दशक की वृद्धि दर मंदसौर जिले में है। मध्य प्रदेश में जनजातीय जनसंख्या कितनी है? तो मध्य प्रदेश में जनजातीय जनसंख्या जो है 1,53,16,784 है, जो कुल जनसंख्या का 21.10% है। और भारत में कितना है? तो 8.6% जनजातीय जनसंख्या है। देश की कुल अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का कितना प्रतिशत मध्य प्रदेश में निवासरत है? देश की कुल पूछा तो 14.69% जो है यहाँ पे निवास करती है। और प्रतिशतता की दृष्टि से हम 13वें स्थान पे है जनजातियों की दृष्टि में। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? तो भील जनजाति है सबसे ज़्यादा। यहाँ पे देखिए भील सबसे ज़्यादा है, फिर गोंड उससे कम है 33%, फिर कोल है, फिर कोरकू है और फिर सहरिया है। तो मध्य प्रदेश में सबसे छोटी जनजाति जो कमार है वो सीधी जिले में निवास करती है। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति साक्षरता दर कितनी है? तो 50.6 है अनुसूचित जनजाति साक्षरता दर। तो अनुसूचित जनजाति पुरुष साक्षरता दर कितना है? तो 59.6 है। महिला साक्षरता दर कितनी है? तो 41.5 है। और अनुसूचित जनजाति का सर्वाधिक साक्षर जिला पूछे तो बालाघाट है। और सर्वाधिक साक्षर जनजाति अगर पूछे अनुसूचित जनजातियों में तो प्रधान है, जो 50.6 जिनकी साक्षरता है। तो ये 4 फैक्ट आपको याद रखना है। अनुसूचित जनजाति पुरुष साक्षरता कितनी है? 59.6। महिला साक्षरता 41.5। अनुसूचित जनजाति का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला बालाघाट। सर्वाधिक साक्षर जनजाति प्रधान 50.6। और जनजाति साक्षरता दर कितनी है? तो 50.6 है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले जिले कौन से हैं? तो सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले जिले हैं धार, बड़वानी और झाबुआ। तो धार, बड़वानी और झाबुआ। तो DBJ से याद रखना है आपको,
DBJ धार, बड़वानी, झाबुआ। और न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले जिले कौन से हैं? तो भिंड, दतिया, मुरैना, BDM। एक तो DBJ और एक VDM, ये याद रखना है। भिंड, दतिया, मुरैना न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाले जिले। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत वाले जिले कौन कौन से? तो प्रतिशत में अलीराजपुर है, झाबुआ है, बड़वानी है। अलीराजपुर, झाबुआ, बड़वानी। अजब काम है भाई। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले जिले कौन से? अजब मतलब अलीराजपुर, झाबुआ और बड़वानी। न्यूनतम की बात करें तो वही है भिंड, मुरैना, दतिया। भिंड, मुरैना, दतिया, BMD हो गया है। अब न्यूनतम अनुसूचित जनजाति पूछे तो BDM है, भिंड, दतिया, मुरैना। प्रतिशत में न्यूनतम जनजाति वाले पूछे तो मुरैना आगे आ जाएगा, दतिया पीछे चला जाएगा। आदिवासी खेल विद्यालय कहाँ स्थित है? तो ये अलीराजपुर में है। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय मध्य प्रदेश में 33 है। आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय 8 है। और जिला स्तरीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कितनी है? 9 है। मध्य प्रदेश का पहला आदिवासी मेडिकल कॉलेज कहाँ प्रस्तावित है? तो ये खंडवा में प्रस्तावित है। मध्य प्रदेश की 16वीं विधानसभा के अंतर्गत वर्तमान में 27 महिला विधायक है, जिनमें से कुल कितनी जनजातीय महिला विधायक है? तो 10 जनजातीय महिला विधायक है। और 3 महिला विधायक जो है मंत्रिपरिषद में शामिल है। कौन कौन टी? तो श्रीमती संपतिया उइके, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री है मंडला जिले में। कुमारी निर्मला भूरिया जो है महिला एवं बाल विकास मंत्री झाबुआ जिले की। और श्रीमती राधा रविंद्र सिंह जो है पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री है चित्तरंगी विधानसभा से। जनजातीय कार्य विभाग के मंत्री कौन है? तो कुंवर विजय शाह है, जो विधानसभा क्षेत्र हरसूद, खंडवा से है। पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कौन है? तो श्रीमती कृष्णा गौर है। और ये किस विधानसभा क्षेत्र से संबंधित है? तो गोविंदपुरा, भोपाल से संबंधित है। रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना की शुरुआत कब हुई? तो 3 जनवरी 2024 में इसकी शुरुआत हुई। और श्री अन्न अनुसंधान केंद्र का स्थापित किया जा रहा है डिंडोरी में। और ये योजना जो है 25-26 तक जो है इसका अवधि है। उत्तरी जनजातीय प्रदेश की प्रमुख जनजातियाँ कौन सी है? तो सहरिया है। संबंधित जिले शोपुर, शिवपुरी, मुरैना, भिंडोर, ग्वालियर, गुना। पश्चिमी जनजातीय प्रदेश, फिर पश्चिमी जनजातीय प्रदेश की प्रमुख जनजातियाँ कौन सी है? तो भीलियम उसकी उपजातियाँ है। और संबंधित जिले कौन से? अलीराजपुर, झाबुआ, बड़वानी, धार और खरगोन। पूर्व जनजातीय प्रदेश की प्रमुख जनजातियाँ कौन है? तो गोंड, कोल और बैगा। और संबंधित जिले कौन कौन से? शहडोल, सिंगरौली, अनूपपुर, उमरिया, सीधी, कटनी। मध्य दक्षिणी जनजातीय प्रदेश की प्रमुख जनजाति कौन सी है? तो गोंड, भारिया, कोरकू, प्रधान और बैगा। संबंधित जिले डिंडोरी, मंडला, बैतूल, सिवनी, छिंदवाड़ा और पांडुरना, हरदा, बालाघाट। ये मध्य और दक्षिणी मध्य प्रदेश की जनजाति है और जिले उसके। मध्य प्रदेश के कितने संभाग, जिले, विकासखंड अनुसूचित जनजाति संभाग, जिलों विकासखंड मंडल के रूप में नामित है? तो इसमें जो है 7 संभाग, 20 जिले और 89 विकासखंड है। जो अनुसूचित जनजाति और में 89 विकासखंड तो याद रखना है। संभाग कितने हैं? 7, जिसमें अनुसूचित जनजाति है और 20 जिले हैं। तो सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति मंडल कौन सा है? तो धार है, उसमें 12 जिले हैं। और सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाले जिले किस में है? तो इंदौर संभाग में 7। अनुसूचित जनजाति एवं दुर्बल वर्गों के शैक्षणिक एवं आर्थिक हितों की रक्षा संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 46 से याद रखना है। संविधान की 5वीं और 6वीं अनुसूचियों के अधीन आवृत्त विशेषीकृत राज्यों ST/SC को अनुदान सहायता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो ये 275 में है। मध्य प्रदेश राज्य में जनजातियों के कल्याण हेतु पृथक जनजाति मंत्रालय का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो अनुच्छेद 164(1) के तहत किया गया है पृथक मंत्रालय का गठन। अनुसूचित जाति एवं जनजाति को लोकसभा के निर्वाचन में आरक्षण संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 330 में। और 332 में क्या है? राज्य विधानसभा में आरक्षण है। किस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जनजाति को पंचायत में आरक्षण का प्रावधान है? तो 243D, नगर पालिका में 243D। तो पंचायतों में 243D, नगर पालिका में 243D। अनुसूचित जनजाति की परिभाषा किस अनुच्छेद में है?
तो 366(25) में है। अनुसूचित जनजाति की परिभाषा किस अनुच्छेद में है? 366(25). भारतीय संविधान के अनुच्छेद 366(25) के अनुसार जनजातियों से तात्पर्य उन जनजातीय समुदायों से है जो संविधान के अनुच्छेद 342(1) में अनुसूचित जनजातियों के रूप में माने जाते हैं। आदिवासी सलाहकार परिषद का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो अनुच्छेद 244(1) 5वीं अनुसूची के तहत राष्ट्रपति के आदेश पर। तो आदिवासी सलाहकार परिषद का गठन जो है 244(1) अनुच्छेद 1 के तहत किया गया है। अध्यक्ष होता है संबंधित राज्य का मुख्यमंत्री और इसमें मुख्यमंत्री सहित 20 सदस्य आदिवासी सलाहकार परिषद और वर्तमान में 10 राज्यों में ये गठित है। UN ढेबर आयोग का गठन कब किया गया? तो ये 1960 में किया गया था और 1973 में विशेष पिछड़ी जनजाति समूह PVGT की श्रेणी बनाई गई। भूरिया समिति का गठन कब किया गया था? तो 1991 में किया गया था भूरिया समिति का गठन। और भूरिया समिति का इसका उद्देश्य क्या था? तो जनजातीय क्षेत्रों में पंचायती राज व्यवस्था के लिए सिफारिश देने हेतु विशेष पेशा अधिनियम इसी की सिफारिश पर बना है। तो पेशा अधिनियम किस समिति की सिफारिश पर बना है? तो भूरिया समिति। और कब? तो 1995 में। पेशा अधिनियम कब लागू हुआ? तो पेशा अधिनियम लागू हुआ है 21 दिसंबर 1996 को। पूरा नाम क्या है? पंचायती राज एक्सटेंडेड एंड शेड्यूल एरियाज। जनजातीय समाज को जल जंगल जमीन संसाधन पर अधिकार दिया गया। भूरिया समिति की सिफारिश पर आधारित है। 1996 में 21 दिसंबर 1996 में लागू हुआ है, याद रखना है। मध्य प्रदेश में इस पेशा एक्ट कब लागू किया गया? तो 15 नवंबर 2022 को शहडोल के लालपुर गांव से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा जो है पेशा एक्ट लागू किया गया। 7वां राज्य बना मध्य प्रदेश पेशा एक्ट लागू करने वाला और 89 विकास खंडों में लागू है। वर्तमान में देश के 10 राज्यों में लागू है ये पेशा एक्ट। भारत में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है? तो ये 5वीं अनुसूची में है। भारत में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है? तो 5वीं अनुसूची में। 5वीं और 6वीं अनुसूची में क्या है? तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन से संबंधित प्रावधान है ये 6वीं अनुसूची में। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ATM। अगला है सौर जनजाति का निवास स्थान कहाँ है? तो सौर जनजाति जो है छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़, सागर, दमोह, राजगढ़ जिलों में निवास करती है। बंजारा का पूछे तो निमाड़, मालवा, मंडला, कवार, अनूपपुर, शहडोल सीधी और पनिका जो है शहडोल सीधी। गोंड उपजातिया, प्रधान अगरिया, ओझा, नागार्ची, सोलहस का निवास क्षेत्र कौन सा है? मुख्यतः विंध्य और सतपुड़ा अंचल में। तो भूमिया, भुईहर, पंडो जो है और भरिया ये छिंदवाड़ा ज़िले में निवास करती है। छिंदवाड़ा, मंडला, पन्ना ज़िले में कोल जनजाति निवास करती है। रोहिया, रोतेला ये रीवा, सतना, शहडोल सीधी में निवास करती है। पोथरिया, रूमा, दुलारिया, बोबैया, बोंडई उपजातियों कोरकू का निवास स्थान कहाँ है? तो इनका जो है खंडवा, नर्मदापुरम, बैतूल, छिंदवाड़ा और देवास में। बिजवार, नरोतिया, भरोतिया, नाहर, राय, कठमेना, रमेना उपजातियों का निवास क्षेत्र कौन से जिले है? तो मंडला, बालाघाट और शहडोल है। कोल विकास अभिकरण का गठन कब किया गया? तो कोल विकास अभिकरण का गठन 6 मई 2011 को किया गया। शहरिया विकास अभिकरण का गठन जो है 27 मई 2013 को किया गया। कोल विकास अभिकरण गठन कब? 2011 में 6 मई। शहरिया विकास अभिकरण का गठन 27 मई 2013 और मुख्यालय कहाँ है? तो श्योपुर कला, गुना, शिवपुरी, ग्वालियर मुख्यालय। बेगा विकास अभिकरण का गठन कब किया गया है? तो ये 27 मई 2013 में ही किया गया है। कार्यक्षेत्र मंडला, शहडोल, बालाघाट और उमरिया इन जिलों को मिला के। फिर भारिया विकास अभिकरण पातालकोट का गठन कब किया गया? 27 मई 2013। कार्यक्षेत्र जिला छिंदवाड़ा के विकासखंड तामिया के पातालकोट क्षेत्र के 12 ग्राम इसके अंतर्गत आते हैं। अनुसूचित जनजातियों के लिए आयोग की नियुक्ति के लिए संविधान की कौन सी धारा है? तो अनुसूचित ST आयोग जो है अपना 338A में है। राज्यपाल को राज्य में अनुसूचित जनजातियों के लिए जनजाति या जनजाति समूह को निर्धारित करने के लिए योग्यता प्रदान करने वाला संविधान का कौन सा अनुच्छेद है? तो 342 के तहत जो है राज्यपाल जो है ये कर सकता है। मध्य प्रदेश में कितने आदिवासी नगरों में निवास करते हैं? तो 10,40,000 जो कुल जनसंख्या का 6.8% है।
किस जिले में सर्वाधिक आदिवासी जनसंख्या शहरों में निवास करती है? तो भिंड जिला में जो सर्वाधिक आदिवासी जनसंख्या शहरों में निवास करती है, भिंड जिले में। डिंडोरी जिले में सबसे कम जनसंख्या शहरों में निवास करती है, ये भी याद रखना है। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिंगानुपात में कितने का अंतर है? मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिंगानुपात में कितने का अंतर है? 67 का अंतर है। 2002 से 2032 तक आदिवासी दशक के रूप में मनाई जाने की घोषणा किसने की है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने की है। ये क्वेश्चन आ सकता है। 2022 से 2032 तक आदिवासी दशक के रूप में मनाए जाने की घोषणा किसने की है? संयुक्त राष्ट्र संघ ने। विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 9 अगस्त को मनाया जाता है और संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1994 से इसकी शुरुआत की है। पूर्वी जनजातीय प्रदेश की जनजातीय जनसंख्या कितनी है? तो 21,50,235 है, 14% है। ठीक है। पश्चिमी जनजातीय प्रदेश कितना है? तो 55,54,666, लगभग 36%, 36.27। मध्य दक्षिणी जनजातीय प्रदेश में कितनी है? तो 35,65,673, लगभग 23.28%। आदिवासियों का मसीहा किन्हें कहते हैं? तो ये ठक्कर बापा को कहा जाता है और सर्वप्रथम अनुसूचित जनजाति शब्द का प्रयोग साइमन कमीशन ने किया था। जनजातियों को विलीन मानवता किसने कहा है? तो ये दास एन दास ने कहा है विलीन मानवता, और दलित शब्द का प्रयोग साइमन कमीशन ने किया था। जनजातियों के नेशनल पार्क का सिद्धांत किसने दिया? वेरियल एल्विन ने दिया था ये जनजातियों के नेशनल पार्क का सिद्धांत। जनजातियों के लिए पंचशील सिद्धांत नेहरू जी ने दिया। नेहरू जी ने आदिवासी बोली के लिए देवनागरी का सुझाव दिया। भारतीय जनजाति अध्ययन के पिता कौन है? तो शरद चंद्र राय जो है भारतीय जनजाति अध्ययन के पिता है। पूर्वी मंडला के गोंड का अध्ययन स्टीफन फच ने किया है। कमार जनजाति का श्यामाचरण दुबे, बेगा का वेरियल एल्विन, द व्हील्स ऑफ स्टडी टी.बी. नायर ने किया है। भारतीय आदिम जाति सेवक संघ की स्थापना कब की गई है? तो वर्ष 1948 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और ठक्कर बापा द्वारा ये किया गया था। ऑपरेशन गोरिल्ला ग्रीन आंदोलन किसने चलाया था? तो ये कोरकू और गोंड ने मिलकर चलाया। इसका उद्देश्य क्या था? तो सरकारी भवनों के आसपास फलदार वृक्षों का रोपण करना था। ऑपरेशन गोरिल्ला ग्रीन। मध्य प्रदेश की जनजातियों को 4 जनजातीय क्षेत्रों में किसके द्वारा बांटा गया है? द शेड्यूल्स एरियाज एंड ट्राइबल कमीशन। मध्य प्रदेश की जनजातियों को 4 जनजातीय क्षेत्रों में किसके द्वारा बांटा गया है? तो द शेड्यूल्स एरियाज एंड ट्राइबल कमीशन। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1990 कब प्रवृत्त हुआ? तो ये 30 जनवरी 1990 को प्रवृत्त हुआ। संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित जनजातियों के लिए नियुक्तियों या पदों में आरक्षण का प्रावधान करता है? तो अनुच्छेद 16(4). भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद 5वीं और 6ठी अनुसूची के प्रावधानों को लागू करता है? तो 244(1). भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित जनजातियों की भाषाओं, लिपियों या संस्कृतियों के संरक्षण का प्रावधान करता है? तो 350 है। तो याद रखना है, अनुसूचित जनजातियों की भाषा, लिपि और संस्कृति का जो संरक्षण कौन सा अनुच्छेद करता है? 350। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देता है? तो अनुच्छेद 46 हमने पढ़ चुके हैं पहले भी। अगला है फिर, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को अनुसूचित जनजाति की पहचान के लिए अधिकृत करता है? तो 342। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित जनजातियों के लिए कल्याण पर केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रण का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 339। तो संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण पर केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रण का उल्लेख है? तो 339। किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान में अनुच्छेद 338 ये जोड़ा गया? तो 89 संविधान संशोधन 2003 के द्वारा ये जोड़ा गया था और अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया था। प्रथम अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन कब किया गया था? तो 19 फरवरी 2004 को किया गया था राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 338 के तहत। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मध्य प्रदेश के अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए एक मंत्री की व्यवस्था की गई है? तो ये अनुच्छेद 164 सब क्लॉज 1। मध्य प्रदेश आदिम जाति मंत्रणा परिषद का गठन कब किया गया है? तो वर्ष 1957 में आदिम जाति मंत्रणा परिषद का गठन किया गया है और 8 सितंबर 2014 को इसको पुनर्गठित किया गया है। मध्य प्रदेश में आदिम जाति कल्याण विभाग की स्थापना कब की गई है? तो 1964 में की गई है आदिम जाति कल्याण विभाग की स्थापना, और इसका अब जनजाति कार्य विभाग, इसका नाम क्या है? जनजाति कार्य विभाग हो गया है। मध्य प्रदेश जनजाति साहूकार विनिमय 1972 कब लागू किया गया? तो 10 नवंबर 1972 को लागू किया गया मध्य प्रदेश जनजाति साहूकार विनिमय। 2021 में इसमें संशोधन किया गया है।
मध्य प्रदेश आदिम जनजातियों का संरक्षण वृक्षों के हित अधिनियम कब लागू किया गया? 24 अप्रैल 1999। इस अधिनियम में मध्य प्रदेश आदिम जनजातियों का संरक्षण वृक्षों में हित संशोधन अधिनियम 2017 द्वारा संशोधन किया गया। अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो यह जो है अधिनियम जनजातीय समुदायों को वन संबंधी मान्यता प्रदान करता है। मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन कब किया गया? तो 29 जून 1995 को किया गया और मुख्यालय कहाँ है? तो भोपाल में है। मध्य प्रदेश में जनजातियों की भारी संकेंद्रण की दृष्टि से कुल कितनी पेटियाँ है? तो 2, झाबुआ से सतपुड़ा तक, मैकाल पर्वत से बघेलखंड तक। मध्य प्रदेश में उत्तर पूर्वी क्षेत्र में पाई जाने वाली प्रमुख जनजातियाँ कौन सी है? तो कोल, माड़िया, अगरिया, पनिका और खेरवाड़। कोल, माड़िया, अगरिया, पनिका और खेरवाड़। भवासी जनजाति मध्य प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है? तो ये छिंदवाड़ा जिले में पाई जाती है भवासी। छिंदवाड़ा में ही इसका शब्दकोश तैयार किया जा रहा है। अब ये भवासी है या मवासी भी है एक जनजाति, तो थोड़ा कन्फ्यूज़न है इसमें, तो आप थोड़ा अभी भवासी ही याद रखें आप कि मवासी एक जनजाति है। तो मवासी के बारे में भी हमको थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा कि मवासी जनजाति जो है किस ज़िले में निवास करती है। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। मध्य प्रदेश के ज़िलों में मुख्यतः विंध्य और सतपुड़ा पर्वत अंचल में कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो गोंड जनजाति पाई जाती है और राज्य की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। मध्य प्रदेश के खरियागढ़ केमरू पहाड़ी की जनजाति का मूल निवास स्थल है? तो ये खरियागढ़ खेरवाड़ जनजाति का निवासी स्थल है। इसके अतिरिक्त सीधी, शहडोल, पन्ना और छतरपुर जिलों में पाई जाती है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो बालाघाट जिला है, 1050 है। और मध्य प्रदेश में लिंगानुपात की बात करें तो 984 है। ठीक है। अगला है मध्य प्रदेश की कुल अनुसूचित जनजाति का कितना प्रतिशत जनसंख्या गाँव में निवासरत है? तो 93.2% जो है गाँव में निवासरत है। 6.8 जो है शहरों में निवास करती है। मध्य प्रदेश के किन जिलों में मांझी जनजाति पाई जाती है? तो भिंड, ग्वालियर, दतिया में मांझी जनजाति पाई जाती है। वर्ष 1950 में भारतीय समाज की कितनी जनजातियों को सूचीबद्ध कर अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्रदान किया गया? तो 212 जनजाति। किसी समुदाय या जाति को अनुसूचित जनजाति में सम्मिलित करने के लिए चंदा समिति ने 1960 में 5 मानक का निर्धारण किया, जिनमें से कौन से है? तो भौगोलिक एकांकीपन, विशिष्ट संस्कृति, पिछड़ापन, आदिम जाति के लक्षण, संकोची स्वभाव। मध्य प्रदेश में जातियों और जनजातियों का सर्वप्रथम आधिकारिक संग्रह किसके रूप में प्रकाशित हुआ? द ट्राइब्स एंड कास्ट ऑफ सेंट्रल प्रोविंसेस 1931। इसके लेखक है हीरालाल एम रसेल। द ट्राइब्स एंड कास्ट ऑफ सेंट्रल प्रोविंसेस, हीरालाल एन रसेल। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित विकास खंड किस जिले में है? तो ये जो है धार जिले में, कुल 12 आदिवासी विकास खंड में है यहाँ पर। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इन विशेष पिछड़ी जनजातियों के विकास एवं कल्याण हेतु कितने अभिकरणों का गठन किया गया है? तो 11 अभिकरणों का गठन किया गया है। वर्ष 2003 में भारत सरकार ने प्रो वर्जीनियस साक्सा की अध्यक्षता में एक समिति गठित की, जिसकी वकालत की। तो पीवीजीटी के पर्यावरण क्षेत्र के अधिकारों के लिए ये समिति गठित की गई थी। मध्य प्रदेश में लगभग कितने लोगों को आधिकारिक टूर पर अनुसूचित जनजातियों के रूप में वर्गीकृत किया है? तो 1/5 अनुसूचित जनजातियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। जनजातीय सलाहकार परिषद की व्यवस्था भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है? तो ये 5वीं अनुसूची में है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति शब्द जोड़ा गया है? तो 342(1) के तहत ये शब्द जोड़ा गया है। राज्य के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी भी परीक्षा में अर्हता अंक में छूट प्रदान करने हेतु अनुसूचित जाति जनजाति के सदस्यों को पक्ष में कोई प्रावधान बना सकता है? तो 335 के तहत ये जो है प्रावधान है। लोकसभा और राज्य विधान सभाओं में आरक्षण को किस संविधान संशोधन द्वारा 10 वर्ष के लिए बढ़ाया गया? तो 104वां संविधान संशोधन 2019 के द्वारा ये बढ़ाया गया है। मध्य प्रदेश की विधानसभाओं में अनुसूचित जनजातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई है? तो 47 सीटें आरक्षित की गई है। और लोकसभा के लिए कितनी है एसटी के लिए सीटें आरक्षित? तो 6 है। जनजातीय सलाहकार परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो 20 सदस्य होते हैं। और 3/4 सदस्य जो है राज्य विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधि होते हैं। मध्य प्रदेश की कुल ST/SC का कुल प्रतिशत कितना है? तो 36.71 है। पारंपरिक रूप से
शिकार और जमा के साथ जुड़ी पारधी जनजाति को मुख्य रूप से किस क्षेत्र के वन्यजीवी क्षेत्रों में पाई जाती है? तो ये सतपुड़ा क्षेत्र में पाई जाती है। पोट्री में अपनी विशेषज्ञता के लिए मशहूर भारिया जनजाति को मुख्यतः किस क्षेत्र के वन्यजीवी क्षेत्रों में पाई जाती है? तो ये निमाड़ क्षेत्र में पाई जाती है। पहाड़ी कोरवा से जुड़ा और जो अपनी पारंपरिक पहाड़ी जीवन शैली के लिए जाना जाता है वो कौन सी जनजाति है? तो बेगा जनजाति है। मध्य प्रदेश में जनजातियों के वितरण को कितने अंचल क्षेत्रों में बांटा गया है? तो 6 अंचल क्षेत्रों में बांटा गया है। मालवा क्षेत्र, निमाड़ क्षेत्र, चंबल क्षेत्र, बुंदेलखंड क्षेत्र, महाकौशल क्षेत्र। बैतूल जिले के अंतर्गत कितनी जनजाति विकास खंड क्षेत्र है? तो बैतूल जिले में 6 है। चिंचोली, घोड़ाडोंगरी, भीमपुर, भैंसदेही, शाहपुर, आठनेर। तो ये 6 बैतूल ज़िले के अंदर जनजातीय विकास खंड है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के जो है लगभग 100 फैक्ट जनजातियों से संबंधित। इसके अगले वीडियो में है हम जो है अगले टॉपिक से संबंधित 100 क्वेश्चन लेकर आएंगे। तब तक बाय बाय और जय हिंद, जय भारत। वीडियो को सब्सक्राइब करना न भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।